नमस्कार। अगर आपकी अभी अभी शादी हुई है तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। अब शादी के बाद एक बहुत ज़रूरी काम आता है और आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। हम समझेंगे कि मध्य प्रदेश में मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप क्या है। शादी की सारी रस्में धूमधाम सब हो गया, लेकिन अब एक छोटा सा पर बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप बाकी है। वो है अपने रिश्ते को लीगली रजिस्टर करवाना। और यकीन मानिए, ये एक ऐसा कदम है जो आगे चलकर आपके बहुत काम आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये मैरिज सर्टिफिकेट होता क्या है और इसकी इतनी जरूरत पड़ती क्यों है। देखिए, बिल्कुल आसान शब्दों में ये एक सरकारी कागज है, एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो लीगल तौर पर यह प्रूव करता है कि दो लोग शादीशुदा हैं। बेसिकली ये आपके रिश्ते को एक कानूनी पहचान देता है। तो सवाल ये है कि ठीक है, पर इसकी जरूरत पड़ेगी कहाँ? सोचिए, पासपोर्ट बनवाना है, वहां लगेगा। बैंक में जॉइंट अकाउंट खुलवाना है, उसके लिए भी जरूरी है। इंश्योरेंस क्लेम करना हो या फिर सरकारी स्कीम्स का फायदा उठाना हो, लगभग हर जरूरी जगह पर इस सर्टिफिकेट की मांग होती ही है। अच्छा, तो अब जब हमें इसकी इंपॉर्टेंस समझ आ गई है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अप्लाई करने से पहले क्या-क्या तैयारी करनी पड़ेगी। अप्लाई करने से पहले कुछ चीजें चेक करनी होंगी। पहली शर्त, लड़के की उम्र 21 साल या उससे ज्यादा और लड़की की 18 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। दूसरी बात, कपल में से कम एक एमपी का रेसिडेंट होना चाहिए। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज, आप शादी के 30 दिन बाद ही अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं डॉक्यूमेंट्स पर। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कपल के लिए यानी दोनों के लिए चाहिए आधार कार्ड, समग्र आईडी जो एमपी की एक यूनिक आईडी होती है। बर्थ प्रूफ के लिए 10th की मार्कशीट या बर्थ सर्टिफिकेट चलेगा। और दोनों की दो पासपोर्ट साइज फोटोज। फिर शादी के सबूत के लिए शादी की एक फोटो और वेडिंग कार्ड। और हाँ, 2 गवाहों के भी आधार कार्ड और फोटो लगेंगे। तो ये लिस्ट तैयार रखिएगा। तो सारी तैयारी हो गई, डॉक्यूमेंट्स भी इकट्ठे कर लिए। अब टाइम है एक्शन का। चलिए देखते हैं कि अप्लाई करने के ऑप्शंस क्या-क्या हैं। आपके पास 2 रास्ते हैं, एक है ऑनलाइन और दूसरा है ऑफलाइन। अगर आप टेक सेवी हैं, आराम से कंप्यूटर पर काम कर लेते हैं, तो ऑनलाइन आसान पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि ऑफिस जाकर सामने फॉर्म जमा करना ज्यादा ठीक है, तो ऑफलाइन का ऑप्शन भी है। ऑनलाइन अप्लाई करना है तो आसान है। आपको बस MPE डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाना है। वहां मैरिज रजिस्ट्रेशन या विवाह पंजीयन का ऑप्शन ढूंढिए। लॉगिन कीजिए, फॉर्म में सारी डिटेल्स भरिए, अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपलोड कर दीजिए और बस सबमिट। हाँ, एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, उसे जरूर सेव करके रख लीजिएगा। ऑफलाइन वाला प्रोसेस तो और भी सीधा साधा है। अपने एरिया के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या ग्राम पंचायत ऑफिस चले जाइए। वहां से फॉर्म लीजिए, उसे अच्छे से भरिए, सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी अटैच कीजिए और जमा कर दीजिए। बस इसके बाद आगे का काम वहां के अधिकारी देखेंगे। ओके, तो एप्लीकेशन जमा हो गया। अब आगे क्या? चलिए अब देखते हैं कि इसमें खर्चा कितना आता है और वक्त कितना लगता है। अच्छी खबर यह है कि इसका खर्चा बहुत ही मामूली सा है। जो एप्लीकेशन फीस है वो आमतौर पर बस 50 से 100 रुपए के बीच होती है। हाँ, अलग अलग नगरपालिका में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। और टाइम कितना लगेगा? देखिए, नॉर्मली 7 से 15 वर्किंग डेज में आपका सर्टिफिकेट प्रोसेस हो जाता है। और आपको बार बार चेक करने की भी टेंशन नहीं है। जैसे ही वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा और सर्टिफिकेट अप्रूव हो जाएगा, आपके मोबाइल पर एक SMS आ जाएगा। सिंपल। तो हम प्रोसेस के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। अब देखते हैं कि अपना सर्टिफिकेट हासिल कैसे करना है और साथ ही कुछ जरूरी टिप्स जो आपके काम को और आसान बना देंगी। जब सर्टिफिकेट बन जाए तो उसे डाउनलोड करना बहुत आसान है। वापस उसी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाइए, वहां चेक एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही स्टेटस अप्रूव दिखेगा, आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। जाने से पहले बस ये 3 बातें याद रखिएगा ताकि कोई दिक्कत ना आए। पहला, सारी डिटेल्स बिल्कुल वैसी ही भरें जैसी आधार कार्ड पर है, एकदम सेम। दूसरा, फोटोज एकदम क्लियर और रीसेंट होनी चाहिए। और तीसरा, गवाहों की इंफॉर्मेशन को डबल चेक कर लें। ये छोटी छोटी बातें आपका काम बहुत आसान कर देंगी। तो देखा आपने, ये थी पूरी प्रोसेस। जिसे हम अक्सर एक लंबा चौड़ा कॉम्प्लिकेटेड सरकारी काम समझते हैं, वो सही जानकारी के साथ कितना सीधा हो सकता है। तो सोचिए, क्या सरकारी प्रक्रियाएं हमेशा उतनी ही मुश्किल होती हैं जितना हम सोचते हैं?